मैं एस्ट्रोलॉयर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। आज मैं जो पिछले सोमवार को 2 दिसंबर 2024 को मैंने एक वीडियो बनाया था। कुंडली जो शक्ति होती है हमारे शरीर के अंदर, उसकी जब हमारे सातों चक्र जागृत होती हैं, किसी भी व्यक्ति के अपनी साधना को द्वारा जो व्यक्ति जागृत कर सकता है, तब हमारे आज्ञा चक्र पे और सहस्त्रार चक्र पे क्या प्रतिक्रियाएं, क्या असर होता है, वो मैंने दिखाने की कोशिश करी थी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। आज उसका मैं एक पार्ट 2 जो है इस वीडियो को बना रहा हूँ। उस वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये पूरी तरह से इन चीज़ों को समझ में आएगा। क्योंकि मेरे शरीर के जो सातों चक्र हैं वो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जागृत अवस्था में, तो मैं अपने चक्रों के माध्यम से आपको उस चीज़ को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्या स्थिति होती है। ये हमारा जो मूलाधार चक्र जो है हमारा यहाँ से शुरू होके यह पहला चक्र होता है। उसके बाद ये अलग अलग चक्र जो यहाँ से चल के आज्ञा चक्र, ये इंपॉर्टेंट चक्र है छठवां। उसके बाद ये 7वां चक्र होता है। यहाँ 7वें चक्र में पहुंचने के बाद सारी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। शंकर पार्वती का निवास स्थान माना गया। मैं पिछले वीडियो में बनाया गया था। आज मैं उसको प्रमाण करके आप सभी दर्शकों को दिखाऊंगा। जो है ये यहाँ पे हमारा एक छिद्र होता है, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उसे। जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो हमारे जो प्राण जो शरीर के अंदर प्रवेश होते हैं, छोटे बच्चे के अंदर, वो ब्रह्मरंध्र से प्रवेश होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद, 1 साल बाद या 1 महीने बाद वो छिद्र अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसे ही करके हमारे शरीर के जो है 9 द्वार होते हैं, जिसमें 10वां द्वार ये ब्रह्मरंध्र को माना गया है, जो 7वें चक्र के ऊपर होता है, 20 मध्य में जहाँ चोटी रखते हैं जो है ना। तो जो सिद्ध योगी होती है, जो ब्रह्मलीन होते हैं, उनके प्राण जो है वो इस अवस्था से ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। यानी वो अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी उनके वो समाधि के द्वारा यहाँ से अपने प्राणों को निकालने में सक्षम हो जाती हैं। जो सिद्ध योगी पुरुष हैं, जिसके चक्र जागृत अवस्था में, कुल मिला के ये है कि पूरा ये ऑरा है जो ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी जितनी यूनिवर्स की पावर, दिव्य अलौकिक शक्तियाँ, वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। सातों चक्र जागृत हो जाती हैं। और ये सातों चक्र 100 में से 1% व्यक्तियों की जागृत होती हैं। या पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार व्यक्ति साधनारत रहा है तो वो जल्दी इस अपने चक्रों को इस भौतिक मायावी जीवन में जागृत कर सकता है। तो आज मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जब हमारे शरीर के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह जिससे हमेशा ज्यादातर व्यक्ति डरे रहते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि से सबसे ज्यादा लोग भयग्रस्त रहती हैं। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि रावण अपनी तपस्या के बल पर इतना शक्तिशाली हो गया था, उसने 9 ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था। जो है यानी 9 ग्रह उसकी आज्ञा का पालन करते थे। और शनि को उसने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। यानी उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म से पहले उसने सारे 9 ग्रहों को आदेश दे दिया था कि मेरा पुत्र का जब जन्म हो तब उसकी ग्रह चाल अच्छे हाउस और जन्म कुंडली के अच्छे भाव में स्थित रहे। तो वो इस तरह से उसने 9 ग्रहों में उसने आदेश उसके अधीन होकर उसी के अनुसार कार्य किया। शनि ने जो है उसकी आज्ञा का, यानी कि उसकी अधीनता तो स्वीकार की, लेकिन उसने अपनी बकरी चाल आखिरी समय में डाल दी, जिसके कारण उसका पुत्र जो है मेघनाथ के जन्म से पहले उसने ये सभी 9 ग्रहों को आदेश देके ये स्थिति पहले ही जो है निर्धारित कर दी थी कि मेरे बच्चे का जन्म हो वो सबसे ज्यादा तेजस्वी, जिसे कोई अजय हो, जिसे कोई मार ना सके, इस तरह की ग्रह नक्षत्र की चाल होनी चाहिए उसके जन्म के समय में। तो सारे ग्रहों ने उसकी रावण की आज्ञा का पालन किया। रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, जो है उसे हर चीज की जानकारी थी। तो कुल मिला के मेरा कहने मतलब ये है कि जब अब किसी योगी पुरुष जिसके सातों चक्र जागृत हैं और 7वें चक्र पे ये सारे ग्रह नक्षत्र जो हमारे 9 ग्रह वो भी यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। पिछले चक्र में मैंने नाग की आकृति के बारे में बताया था कि जो है नाग की आकृति को मैंने दिखाया था कि नाग की आकृति का प्रभाव, यानी कि जो शेष नाग होता है, जितने भी इच्छाधारी नाग है, मायावी नाग है, जो पाताल लोक के वासी हैं, वो भी सिर पे आ जाती हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं और शंकर पार्वती का निवास स्थान है। यानी कि यहाँ 9 ग्रह भी विराजमान रहते हैं। आज मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक 9 ग्रहों के ऊपर है। मैं उसको प्रमाण करके दिखाऊंगा। जो है
ये मेरे ओरिजिनल स्टोन है ग्रहों की। जैसे मैं आप दिखा रहा हूँ, ये नीलम रतन है, खूनी नीलम रतन जो है, ठीक है। ये सफेद मूंगा रतन है, ये बर्मा का माणिक रतन है, सूर्य का ये नीचे 2 पुखराज हैं। ये भी ये खूनी नीलम रतन है जो है, और ये भी खूनी नीलम रतन है, और ये पन्ना रतन है जो है, यानी कि, और ये गोमेद रतन है। बाकी के ज़्यादातर यहाँ पे जो मेरे इस टेबल पे जो पड़े हुए हैं सब ज़्यादातर इसमें नीलम की संख्या ज़्यादा है। माणिक भी है, पन्ना भी है, गोमेद भी है, सफ़ेद मूंगा भी है, और लाल मूंगे के जो दाने हैं वो मेरी इस माला के अंदर है। मोती और मूले जो रुद्राक्ष की माला है, इसके अंदर लाल मूंगा है। मैं इसको प्रमाण करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी कुंडली मेरे शरीर के 7 चक्र जागृत अवस्था में, मैं अपने 7 चक्र पर ये प्रूफ करके दिखाऊंगा वैज्ञानिक तरीके से कि इनमें क्या हरकत होती है, जो मैंने पिछली वीडियो में 2 दिसंबर के दिन जब बनाया था उसमें मैंने दिखाया था जो है। और ये शिव जी की प्रतिमा है 96 की, ये मेरे मंदिर में रहती है, तो ये भी सिद्ध है। और ये भगवान, ये केदारनाथ धाम का गर्भगृह स्थल का फोटो है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास से आके दिखाए। ये गर्भगृह स्थल में 2019 में मई के महीने में मैं केदारनाथ धाम गया था, 4 धाम की यात्रा करी थी, तो वहाँ का ये दिव्य फोटो है। यानी गर्भगृह स्थल का फोटो कैमरे से लेना असंभव होता है, लेकिन दिव्य कृपा से मुझे ये सब चीज़ें, ये मेरा फोटो जो केदारनाथ धाम का, जब मैंने धार्मिक यात्रा करी थी, तो ये 4 ज्योतिर्लिंग के फोटो है। यानी कि वहाँ पे प्राविण्य नुमा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम में, उसकी ये वास्तविक फोटो है, रियल अंदर की गर्भगृह स्थल की। आप इसकी साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये देवी का फोटो है, इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये इसका वास शंकर पार्वती का मतलब, ये शंकर पार्वती का मतलब आदिशक्ति का वास कैसे जो है होता है। जो मेरी कुंडली के 7 चक्र जागृत है, तो मैं शेषनाग पे अपने इस सर की मध्य में इसको प्रमाण करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ग्रह नक्षत्र पे आता हूं। अब जैसे ये सूर्य का रतन है, माणिक लाल रंग का जो है, और 2 इसमें पुखराज भी है। और वर्तमान में मैं अपने इस डाउजिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल अवस्था, क्लॉकवाइज मतलब कोई भी इसके ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। ये सारे ग्रह, सारे रतन क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, नॉर्मल है। ये सफ़ेद मूंगा है, ये नीलम है, ये पन्ना रतन है हरे रंग का, और ये भी खुदी नीलम है सवार रत्ती का, ये सवाचार रत्ती का खुदी नीलम है। ये गोमेद रतन है, ये नॉर्मल है। ये पीताम्बर नीलम है, ये भी नॉर्मल चल रहा है। और ये भी खुदी नीलम है 8 रत्ती का, ये भी नॉर्मल चल रहा है। ये मूंगे की माला है, रुद्राक्ष भी है। रुद्राक्ष में शिव जी की माला है, इसमें 1 मुखी रुद्राक्ष का दाना है, ये छोटा वाला, इंडोनेशियन है। ये 1 मुखी रुद्राक्ष का दाना है, ये छोटा वाला। ये भी 1 मुखी रुद्राक्ष हरिद्वार का है। ये रुद्राक्ष हरिद्वार वाले 1 मुखी, ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं जो इसमें मैंने चेक किया, ठीक है ना। ये भी नीलम है ना, ये भी सफ़ेद मूंगा, यानी सारी चीज़ें। ये मोती है, इसमें बड़े मोती और रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष, ये गणेश रुद्राक्ष है, भगवान गणेश का, है ना। ये भी सब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। मेरा कहना मतलब मैं सबसे पहले जब आपको प्रूफ करके दिखाऊँ तो आपको आवाज़ हो, यानी अब इस समय वर्तमान में क्लॉकवाइज चल रही है। इसमें से छिलका उतारा नहीं गया, ये ओरिजिनल एक ओरिजिनल रुद्राक्ष है। मैं भी देहरादून गया था, वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ से हरिद्वार का, तो मैंने इसमें से फूल नहीं उतारा। तो ये रुद्राक्ष भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ क्लॉकवाइज चल रही है। देवी की फोटो भी क्लॉकवाइज चल रही है जो है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास में आके दिखाए, जिससे कि जो है ये जैसे देवी की जो बीच में मध्य देवी यानी कि आदिशक्ति है, उसकी जो है 9 देवी है, उसके इर्द गिर्द ये सारे फोटो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और ये केदारनाथ धाम का फोटो भी गर्भगृह स्थल का क्लॉकवाइज चल रहा है। ये गर्भगृह स्थल, ये 4 फोटो है, ठीक है ना। यहाँ एक छोटा सा नाग भी है, उस समय क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। और ये सिद्ध जो पुरानी प्रतिमा जिसकी मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करता हूँ शिव जी की, ये भी, इससे भी मैं सब सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये सब क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। अब जैसे मेरे कुंडली के 7 चक्र जागृत हैं, तो मेन चक्र होता है जब हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं, देवी शक्ति है। एक तो आज्ञा चक्र, यानी हमारे जो आज्ञा चक्र है, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, 6वां चक्र। यहाँ पे सारी जो दुनिया हुई जो देवी शक्तियाँ होती हैं, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे आदिशक्ति हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे 64 योगिनी शक्तियाँ, वो थर्ड आई पे रहती हैं जितनी भी।
और आगे चक्र पे या शंकर और पार्वती, पार्वती मतलब आदिशक्ति, यानी शंकर और पार्वती यहाँ पे आके विराजमान हो जाती है, यानी दोनों का संयुक्त रूप अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है शेषनाग चक्र पे हमारे पे विराजमान हो जाता है। जब हमारे सातों चक्र व्यक्ति को एवं ब्रह्मास्मि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके सातों चक्र जागृत हो जाती है, जो इतना आसान नहीं है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन किसी के पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार अगर चक्र जागृत है ना, तो वो जो मैंने इन पर काफ़ी लंबे समय से शोध किया, पिछले 6 साल से लगातार मैं कर ही रहा हूँ शोध, जो है पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे नॉर्मल चल रहा है। अब मैं अपने 7वें चक्र पे हाथ धरकर, हाथ अपना राइट हैंड रखूंगा, तो ये अब ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, जैसे माणक और ये पुखराज रतन है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये अपना हाथ रखा, क्योंकि मेरे शरीर के सातों चक्र जागृत है, 7वां चक्र सर्वोच्च चक्र है, तो मैंने अपने बीच बिल्कुल मध्य में जहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट चक्र होता है, ये जो है यहाँ तक 10वां द्वार बोलते हैं इसे, तो हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं, लेकिन 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र होता है। सिद्ध ऋषि इसी से अपने स्वेच्छा से प्राण त्यागती है, जो है यानी ब्रह्मलीन हो जाती हैं। अब जैसे मैंने अपने 7वें चक्र में हाथ रखा, तो इसके अंदर हरकत शुरू हो गई, यानी कि वो एंटी क्लोकवाइज घूम गई, यानी एंटी क्लोकवाइज मतलब है मेरे ऊपर सातों चक्र, मेरी कुंडली शक्ति के सातों चक्र जागृत हैं। तो जो 7वें चक्र में जैसे ही मैंने हाथ रखा, तो इसके अंदर हरकत शुरू हो गई। अब मैं हाथ हटा दिया क्लॉकवाइज, और ये हाथ रखा, जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था, यहाँ हरकत घिरे हुए हैं। सूर्य और बृहस्पति के रतन है, यानी सूर्य का माणक रतन है और बृहस्पति का बुखरा रतन इस अंगूठी के अंदर निर्मित है, यानी ओरिजिनल वास्तविक रतन है ये, है ना। अब जैसे ये नीलम है, ये इसके अंदर भी हरकत शुरू हो गई। ये पन्ना रतन है हरे रंग का, कोलंबिया का, इसके अंदर भी हरकत शुरू हो गई। यानी नवग्रह, यानी कि जब मेरे 7वें चक्र जागृत होने की वजह से 7वें चक्र पर नवग्रह भी विराजमान रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, कोई सिद्ध व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा सातों चक्र जागृत करने के बाद उसके ऊपर ब्रह्मांड की सारी अलौकिक शक्तियां और नवग्रह भी विराजमान हो जाते हैं। शेष जैसे रावण ने अपनी तपस्या के द्वारा नवग्रहों को अपने अधीन कर लिया था, जो लेकिन रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, यानी तपस्या के द्वारा उसने हासिल किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारे ग्रह, ये सब नीलम, सफेद मूंगा और ये गोमेद राहु, छाया ग्रह राहु का गोमेद रत्न है, ये भी अब ग्रहों की श्रेणी में माना जाता है, नवग्रह में माना जाता है, लेकिन इसे छाया ग्रह की संज्ञा दी जाती है गोमेद को। लहसुनिया रतन केतु का होता है। ये सारे ग्रह मैं ऊपर जब तक हाथ रखूंगा, इसके अंदर हरकत रहेगी। और ये मोती, चंद्रमा ग्रह का मोती रत्न होता है, ये रुद्राक्ष भी है, इसके अंदर लाल मूंगा रतन है। ये सब क्योंकि मेरे ऊपर ये अदृश्य रूप में वायवी शरीर के रूप में, जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता, इसी तरह जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो कोई उसको आज तक चेक नहीं कर पाया कि प्राण व्यक्ति के निकले, तो उसको न तो किसी कैमरे में कैप्चर किया जा सका। इसे वायवी शरीर बोलती है, जो हमारा शरीर ये पंच तत्वों से बनाया होता है, लेकिन इसके अंदर जो पावर होती है वो आत्म ज्योति से चलती है। जब आत्म ज्योति निकल जाती है, आत्म ज्योति अजर अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। तो ऐसे ही जो वायवी शरीर के रूप में दिव्य अलौकिक शक्तियाँ उसके इर्द गिर्द रहती है, यानी शेषनाग में नवग्रह भी रहते हैं। अब ये नॉर्मल चल रहा है, जैसे मैं हाथ रखूंगा तो ये सारी अंगूठियाँ जो ग्रहों के रतन है, मूंगा हुआ, ये सब के अंदर हरकत शुरू हो गई। पिछली बार मैंने इसे नाक की प्रतिभा में दिखाया था, ये रुद्राक्ष के अंदर भी हो गई। अब मैंने बताया था शंकर पार्वती का निवास स्थान होता है, तो मैं भगवान शंकर की मेन प्रतिमा से शुरुआत करता हूँ। अब ये नॉर्मल चल रही है, ठीक है ना। अब मैं अपने 7वें चक्र पे, आखिरी चक्र होता है, अब इस पर जैसे हाथ रखूंगा तो ये मैंने इस बात को प्रमाण करके, पिछली बार मैं नाक की प्रतिमा के माध्यम से बताया था, आज मैं शिव जी की प्रतिमा के माध्यम से बता रहा हूँ। शंकर पार्वती के निवास को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि मैं अपनी पोस्टों में लिखता हूँ अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पे उन चीज़ों को। तो मेरा दूसरा वीडियो है जिसको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, जैसे शिव जी की प्रतिमा पे हरकत शुरू हो गई। अब मैं इसे सीधा भी करना चाहूँ तो नहीं घूमेगी। अब ये मेरी जो ओरा है, ये ओरा काम है, मैं वो सीधा भी घुमाना चाहूँ वो नहीं घूमेगी। जैसे इन ग्रह नक्षत्र को मैं सीधा भी घुमाना चाहूँ
क्लॉकवाइज अपने हाथ से जबरदस्ती कोशिश करूँ तो भी नहीं घूमेगा, घूम के वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यानी इनकी शक्ति मैंने थोड़ी देर के लिए अपने 7वें चक्र से इस दिव्य अलौकिक ऑरा को हटा दिया, तो वो इसके अंदर जागृत अवस्था में ये शक्ति इसके अंदर आ गई है ना। तो मैंने नवग्रहों को तो ब्रह्मांड के अंदर है उन्हें तो मैं इस प्रतीक के जो ग्रहों के जो प्रतीक रतन है उनके रूप में आप सभी को सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। मैं कितनी आकर से सीधा भी करना, क्लॉकवाइज मूव जब उंगली से करना चाहूँ नहीं होगा जब तक मेरा हाथ 7वें चक्र पर ब्रह्मरद्र जो 10वां द्वार होता है वहाँ पे रहेगा 7वें चक्र पर, तब तक ये ऐसी हरकत रहेगी। मैं हाथ हटा दूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब मैं जबरदस्ती से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँ तो अभी नहीं घूमेगा, जैसे मैं पीछे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज ही घूमेगा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, ठीक है ना। अब मैं जबरदस्ती घुमाऊँ नहीं घूमेगा, क्योंकि ये अदृश्य रूप में मेरे यहाँ पे मौजूद है। जैसे मैंने यहाँ से हटाऊंगा तो प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना। हाथ रखा इनमें प्रतिक्रिया शुरू, क्योंकि मेरे 7वें चक्र पे नवग्रह स्वतः विराजमान रहती है। अब मैं यहाँ पर केदारनाथ धाम का जो गर्भगृह स्थल है सिद्ध ज्योतिर्लिंग जो भगवान शंकर का यहाँ निवास स्थान माना गया उसके माध्यम से दिखाऊंगा। ये आप देखो गर्भस्थल ये नॉर्मल चल रहा है वर्त इस समय में चक्र। अब मैं अपने 7वें चक्र पे हाथ रखूंगा तब आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने अपने 7वें चक्र पर हाथ रखा तो भगवान शिव की जो सिद्ध ये तो प्रतिमा है, इसके अंदर भी हरकत एंटी क्लॉकवाइज शक्ति जागृत हो गई। अब ये सिद्ध प्रतिमा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पास से दिखाई गर्भगृह स्थल की प्रतिमा को। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है चारों, यानी कि ये पूरी तरह से ज्योतिर्लिंग स्वयंभू प्रकट ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम का, है ना, उत्तराखंड में। इसके अंदर अब मैं हाथ हटा दूंगा और कैमरामैन से कहूँगा कि बैठ जाए और मेरे शरीर को दिखाएं। जैसे अब मैं बैठ गया, मैंने हाथ हटा दिया तो ये नॉर्मल चल रहा है केदारनाथ की। अब मैं हाथ रखूंगा तो केदारनाथ पे भी इस प्रतिमा पे एंटी क्लॉकवाइज शक्ति जागृत होगी। यानी मैंने अपने आज्ञा चक्र से थोड़ी देर के लिए भगवान शंकर की जो ऑरा है जो है उसको मैंने हटाया है, हाथ लगाया तो वो वापस यहाँ आ गई। मेरे हाथ के अंदर इतना ऑरा है कि मैं कहीं भी हाथ रखूँ, पाताल लोक के अंदर भी अगर रखूंगा तो वहाँ भी उथल पुथल हो जाएगी। यानी कि वो दिव्य और पूर्व जन्म की संस्कार के अनुसार है। सब हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कितनी साधनाएं करी होंगी जिस कारण मुझे मेरा जन्म भी 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में हुआ, गुप्त नवरात्रि में सूर्य के उत्तरायण में हुआ, आषाढ़ की तृतीया तिथि को, यानी सिद्ध दिन था, यानी सिद्ध काल में मेरा जन्म हुआ। यानी घड़ी पल जो भी मेरा जन्म कुंडली के लग्न आए जातक है मेरी कुंडली में चुके है ना, तो हर चीज पूर्ण निर्धारित होती है। लेकिन व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से भी तपस्या के द्वारा समर्पण भाव से इन चक्करों को जागृत कर सकता है। जरूरी नहीं है वो एक जन्म में जागृत हो जाए, कई जन्मों की साधनाएं होती हैं तब ये चक्र जागृत होती है। एक जन्म की साधना से, क्योंकि व्यक्ति ज्यादातर मूलाधार चक्र पर अटका रहता है, पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है। मूलाधार जब ऊपर स्वादिष्ठान चक्र पे जाएगा, ऐसी क्रम वाइज चक्र चलते हैं, फिर आज्ञा चक्र पे यानी सारी शक्तियां यहाँ पर ही व्यक्ति ज्यादातर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि 7वें चक्र तक 100 में से 1% व्यक्ति पहुंच पाते हैं। आज्ञा चक्र पे 5% लोग पहुंच जाते हैं पूरे संसार के अंदर, ठीक है ना। जब यहाँ पे व्यक्ति पहुंच जाते हैं 7वें चक्र की सारी एनर्जी मूलाधार चक्र से लेके यहाँ तक पहुंच जाती है, तो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि यानी कि व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है। यानी उसके अंदर इतनी दिव्य तरंगें रहती हैं कि उसकी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ ब्रह्मांड की उसके इर्द गिर्द ही रहती है, उन्हें वो हटाना भी चाहे तो नहीं हटा सकता। तो मेरा कुल मिला के पिछले वीडियो में इस वाली वीडियो में ये दिखाने का तात्पर्य था। अब मैं दिखाता हूँ शंकर, भगवान शंकर का मैंने दिखा दिया, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। अब ये माता पार्वती या दुर्गा की फोटो है। अब मैंने इस पे हाथ रखा तो इस समय क्लॉकवाइज चल रही है। भगवान शंकर का तो मैंने दिखाई दिया। अब जैसे मैं इस पे हाथ रखूंगा भगवान शंकर की प्रतिमा पे भी एंटी क्लॉकवाइज और देवी दुर्गा आदि शक्ति के फोटो पर प्रतिक्रिया हुई। जब व्यक्ति के 7वें चक्र जागृत हो जाते हैं तो वो शंकर और पार्वती शेषनाग पर विराजमान हो जाते हैं अर्धनारीश्वर रूप में, यानी कि दोनों का ही निवास स्थान माना गया है। ये देवी की प्रतिमा भी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज शक्ति जागृत हो गई। मैंने थोड़ी देर के लिए उस ऑरा को, दिव्य अलौकिक ऑरा को, शिव और पार्वती को अपने हाथ रख के हटाने की कोशिश करी तो वो यहाँ पे इसकी प्रतिक्रिया हो। अब मैं सीधा भी घुमाना चाहूँ तो नहीं घूमेगा, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा हूँ जबरदस्ती,
तो भी नहीं घूमेगा, वो एंटीक्लॉकवाइज जाऊंगा, मेरा हाथ सिर पे है तो वो यहाँ पे प्रतिक्रिया होगी, यानी वो अपने मैंने थोड़ी देर के लिए उस और को हटा दिया। ये 24 घंटे मेरे 7वें चक्कर विराजमान रहती हैं, ठीक है। अभी जितने भी देवी की 64 योगिनी शक्तियाँ होती है, 9 देवियाँ तो होती है, इसके अलावा 64 योगिनी शक्तियाँ होती हैं जिससे देवी ने राक्षसों का संहार किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी शिव जी के अंदर भी प्रतिक्रिया है, यहाँ पे भी ये ग्रह नक्षत्र है, ठीक है ना। ये सारे सब एंटीक्लॉकवाइज चल रहे हैं जब तक मेरा हाथ सिर पे 7वें चक्र में है। और ये गर्भगृह स्थल केदारनाथ धाम की प्रावण्यमा जो गर्भगृह स्थल है, या शिवलिंग प्रावण्यमा है जो है, तो इसमें भी एंटीक्लॉकवाइज चला है जब तक मेरा हाथ सिर पे रहेगा। मैं हाथ हटा दूंगा क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। ये अब मैं जबरदस्ती ने एंटीक्लॉक वहाँ तो नहीं घूमेंगे, क्लॉकवाइज ही घूमेगी, क्या करें बाबू। ये देवी की मूर्तियाँ है, यानी फोटो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूँ सब घूमेंगे। लेकिन जैसे मैं आज्ञा चक्र पे हाथ रखूंगा, वो 7वें चक्र पे हाथ रखूंगा, तो ये क्रिया शुरू हो जाएगी। शिव जी का वास 7वें चक्र पे ही माना जाता है। आज्ञा चक्र पे जैसे मैं आज्ञा चक्र पे हाथ रखूंगा तो शिव जी का प्रभाव, शिव जी की प्रतिमा पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। आज्ञा चक्र पे जितनी भी देवियां होती हैं, महालक्ष्मी हुई, त्रिदेवियां जो है वो आज्ञा चक्र पे दिया। जैसे मैंने आज्ञा चक्र पे अपने पे हाथ रखा, थर्ड आई पे, दोनों भुवों के मध्य में, जैसे 6वां चक्र गया था, शिव जी की मूर्तियों को प्रतिक्रिया नहीं हुई। इन रत्नों की जो अंगूठियां हैं, ग्रहों के रत्नों की, इन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये आज्ञा चक्र पर नहीं रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं देवी की फोटो पर रखूंगा तो यह प्रतिक्रिया होगी। देवी का वास आज्ञा चक्र पे भी होता है, त्रिदेवियों का, और 7वें चक्र पर सिर्फ आदिशक्ति का वास होता है। उसकी 64 योगिनियां शक्ति रहती है, यानी पार्वती का वास, शंकर पार्वती का निवास स्थान आज्ञा चक्र में माना है। यानी आज्ञा चक्र में देवी आदिशक्ति का भी वास माना जाता है और शेषनाग को भी माना जाता है, 7वें चक्र में माना जाता है। देवी आदिशक्ति का वास 6वें और 7वें चक्र दोनों में विराजमान रहता है। शिव जी का वास 7वें चक्र में रहता है। पिछली बार मैंने नाग की प्रतिमा के माध्यम से नाग का वास बताया, यानी जितने पाताल लोक के वासी हैं वो नाग शेषनाग पे ही रहती है 7वें चक्र में। अब जैसे यहाँ पे क्या नॉर्मल, अब मैं आज्ञा चक्र पर रखूंगा तो देवी की शक्ति जानी, चूंकि आज्ञा चक्र पर रहती है। आज्ञा चक्र से ही मध्य का हिस्से से ये यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ शिव की पुरुष ऊर्जा और देवी आदिशक्ति की स्त्री ऊर्जा दोनों यहाँ मिल जाती है संयुक्त रूप से अर्धनारीश्वर रूप में। तो यहाँ पे शंकर पार्वती का 7वें चक्र में निवास स्थान होता है। लेकिन इसी आज्ञा चक्र पे जो है सिर्फ देवी शक्तियों का वास होता है, जो है चाहे वो महालक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे देवी की 64 योगिनी शक्तियाँ हो। कुल मिलाकर मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरे चक्र जागृत है, तो मैं ज्ञान के दृष्टिकोण से, आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से इस वीडियो के माध्यम से प्रमाण करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर ही सारी शक्तियाँ छुपी होती हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते इस भौतिक मायावी संसार के अंदर, है ना। और जिसके संस्कार पूजन से इस विशेष घड़ी पल नक्षत्र पैदा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे समय अनुसार उन चीज़ों को जानने लगता है। मुझे भी मेरे चक्र जागृत बचपन से थे, लेकिन मुझे उपयुक्त समय आने पर सब चीज़ों की जानकारी हुई। तो कुल मिला के ये है कि ये सारी स्त्रियों से रामायण ने अपनी तपस्या के द्वारा सारे ग्रह नक्षत्रों को अवधीन कर लिया, है ना। शनि को उसने अपने पैरों के नीचे दबा लिया, है ना। तो हम अपने साधनाओं के द्वारा उस अवस्था तक पहुँच सकते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो व्यक्ति की सारे जितने भी नव ग्रह जिसको रावण तपस्या के द्वारा हासिल किया, वो स्वतः ही हमारे 7वें चक्र में विराजमान हो जाते हैं। शंकर पार्वती का निवास स्थान हो जाता है। जितने भी भयानक नाग हैं, इच्छाधारी नाग है, पाताल लोक के नाग हैं, उस सिर पे उसके छत्र के रूप में सुशोभित हो जाती है। लेकिन ये 1% व्यक्ति प्राप्त कर पाता है, जो हिमालय की कंदराओं में जो साधना करते हैं, कई जन्मों की साधना लग जाती है, तब व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है। तो कुल मिला के ये है, मैंने आज इस चीज़ों को बताने की कोशिश की है, तो आप जो इस वीडियो को देख सकते। कि दूसरा पार्ट 2 था। अब मैंने ये ग्रह नक्षत्र के बारे में नवग्रहों का वास 7वें चक्र में रहता है, उसको दिखाने की कोशिश में हाथ रखा, एंटीक्लॉकवाइज, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मल ये सारे अंगूठियों के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। शंकर पार्वती भी जैसे मैंने हाथ रखा तो इसके अंदर हरकत देवी की इसके अंदर भी आ गई, केदारनाथ गर्भस्थल में भी आ गई। अब मैं हाथ हटाऊंगा
तो ये नॉर्मल अवस्था में आ गई, ठीक है ना। और हाथ रखते ही ये शुरू। अब मैंने जबरदस्ती फोर्स डाल के भी अगर मैं क्लॉकवाइज भागूंगा नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भागेगा, है ना। इसे प्रथमा है, क्योंकि मैंने अभी जैसे ही अपने सिर के मध्य से शंकर पार्वती की दिव्य लौकिक शक्तियों को हटाने की कोशिश करी थी, यहाँ पर प्रतिक्रिया हुई, जैसे ग्रह नक्षत्रों में। तो कुल मिलाकर 9 ग्रहों का वास भी मेरे सिर पर 24 घंटे रहता है। अब मैं किसी भी उंगली में पहन लूँ, जैसे मैं मूंगा यहाँ पहना हुआ हूँ, ठीक है ना, ये नीलम है, ये रुद्राज है, मैं किसी भी उंगली में कोई भी रत्न धारण कर लूँ। नीलम अगर मैं सूर्य की उंगली में पहन लूंगा तो उस पर नकारात्मक असर नहीं डालेगा। मैं किसी भी उंगली में रत्न धारण, मैं कम से कम 5-6 नीलम तो खुद ही अपने इस समय वर्तमान में पहना हुआ हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर 7वें चक्र जागृत है। मैं किसी भी उंगली में कोई भी रत्न धारण कर लूँ, मुझे इन चीज़ों का नकारात्मक प्रभाव जो मेरे सिर पे ही 9 ग्रहों का वास है। जब मैंने अपनी जिंदगी में वर्ष 1996 में पहली बार नीलम धारण किया था, 6.25 रत्ती का जम्मू का नीलम, मैं वो जिद्दी था, तो मैंने अपनी माता जी से वो मंगाया था। तो मैं 6.25 रत्ती का नीलम मध्यमा उंगली में वर्ष 1996 महाशिवरात्रि के दिन पहना था, पहली बार अपने जीवन में नीलम रत्न। जब मैं नीलम रत्न पहनने के बाद मुझे साधु से मुलाकात हुई, सिद्ध पुरुष से मुझे अचानक मुलाकात, मुझे यात्रा करनी पड़ी, पास में मुझे जाना पड़ा, तो सिद्ध पुरुष से मेरी मुलाकात हुई। उस सिद्ध पुरुष ने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया, तो वो अपने आप आज सारी चीज़ें हो रही है। यानी मुझे दिव्य ऋषियों की कृपा मुझे मिलती रही है, मुझे समय अनुसार हर जगह मुझे मिलती रहती है, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म से संबंधित है। ये जितनी दुर्लभ वस्तु है मुझे दिव्य ऋषियों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म से लेना देना है मुझे। यानी वो चीज़ मुझे समय आने पर अपने आप मिल जाएगी, जिनका मिलना इतना आसान नहीं होता है, दुर्लभ वस्तु। तो क्या है कि मेरे कुंडली के जो 7 चक्र जागृत है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, समय अनुसार मुझे इनकी जानकारी हुई। प्रकृति ने मुझे इंडिकेशन दिया, उसके बाद सारी चीज़ें जानकारी हुई। 2019 में केदारनाथ धाम से मुझे इसकी पूरी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी भगवान शिव के द्वारा ज्ञात हुई, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसी समय के गर्भस्थल के दुर्लभ फोटो है। आगे पुजारी ने मुझे अंदर तक जाके दर्शन कराए, गेस्ट हाउस मंदिर के समीप मुझे गेस्ट हाउस कमरा देवयोग से मिला है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा पूर्ण निर्धारित कितने समय पे आदमी को कब क्या प्राप्त होगा। हम इस वीडियो को समापन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से लोग शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक जो मेरे नाम से बना हुआ सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, जिससे कि ये मेरा संदेश जो है, जो महत्वपूर्ण जो रेसिपी तथ्य मैं बताता हूँ समय समय पर, वो सभी तक पहुँच सके जो है।